हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करंट अफेयर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का जो बिहार पुलिस का बुक आया हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर का सेट जो दिया हुआ है, बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती परीक्षा 16/6/2019। आज हम इस सेशन में इसी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जब सेशन देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा जनांकिकीय लाभ, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रिता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को बीटो की शक्ति दी गई है। 111 के अंतर्गत बीटो की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के बीटो शक्तियां प्राप्त है: आत्यंतिक बीटो, निलंबकारी बीटो, पॉकेट बीटो। पॉकेट बीटो के तहत राष्ट्रपति ना तो सहमति देता है और ना ही वो स्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है। पॉकेट बीटो के तहत 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका ट्रिक भी है, अमी मैत्री। ओस हो गया असम, मीस हो गया मिजोरम, मेस हो गया मेघालय, त्रिस हो गया त्रिपुरा। इस अनुसूची में से संबंधित अनुच्छेद 244 एवं 275 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान, गबन, कर्मभूमि ये सब है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुस्तक जो है
कामायनी, आंसू लहर। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित पुस्तक जो है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर जो हो जाएगा देवराय प्रथम के समय में। कृष्ण देव राय के समय में डोमिगोस पायस आया था। डोमिगोस पायस आया था। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। हरिहर द्वितीय, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया? 8 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, PSLV C-43। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो 2019 की बात करें तो इसमें नाओमी ओसाका हो जाएगा। 2019 के अनुसार नाओमी ओसाका। 2023 की बात करें, 2023 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा अर्चना सबालेंक। अर्चना आर्यना सबालेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजवीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? 10 का जो आंसर हो जाएगा अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 11 के आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा की जनसंख्या 6,36,342 है। 6,36,342। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जिसकी कुल जनसंख्या 58,38,465 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई, जिसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक क्या है? घातक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लड़ाकू विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज हो जाएगा। 15 के आंसर सी हो जाएगा।
बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ की कुल जनसंख्या, कुल मतलब 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हैं। 1021 लड़की है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। 1000 पुरुष पर 876 महिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। यहाँ की साक्षरता 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, 51.08% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मत देने का अधिकार तो 324, इसमें मत देने का अधिकार न, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 326 में है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिलचर हो जाएगा, सिलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 21 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, 0.35। 0.35% भूभाग पर ही अति सघन वन का विस्तार है। वर्तमान में बिहार के करीब 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.30% है। वर्तमान में 7.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो इसके आंसर जो है डी हो जाएगा, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 24 के आंसर हो जाएगा
पहले दिया जाता था 1 लाख रुपया, पहले जो दिया जाता था 1 लाख रुपया, अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, 2.5 लाख रुपया दिया जाता है वर्तमान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। 25 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, राज्यपाल। अंतर्राज्यीय परिषद में निम्न सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। 26 का आंसर ए हो जाएगा, योजना और विकास बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 के बाद 27 का 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। 27 का आंसर हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। वर्ष 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। 28 का आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा असम। 30 का आंसर जो है डी हो जाएगा। दाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। 31 का आंसर डी हो जाएगा, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। 33 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। 34 का आंसर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 35 के डी हो जाएगा, जीन। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी में आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। इसी के कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 के बी नंबर आंसर हो जाएगा, दायां निलय। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के सक्रिय पक्ष भाग में स्थित होते हैं तथा ये दोनों एक दूसरे से अंतरानिलय भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक खाद नहीं है। प्रारंभिक खाद नहीं है। फल, सब्जी, अनाज, ये सब जो है प्रारंभिक खाद है। दूध इसमें प्रारंभिक खाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का मान कितना होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक आदि क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने के लिए उपकरणों को परिचालित करने के लिए किया जाता है। 39 नंबर, टिक्का रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर 39 के डी हो जाएगा, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई बेसिक एसिड है। 40 के आंसर सी हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा है, H2SO4। H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? इसका आंसर 41 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह जल में विलय विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड का जो सूत्र होता है C6H8O6 होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोंटने वाली गंध की गैस है। यह बहुत ही विषैली गैस है। यह गले, नाक, फेफड़े पर गहरा असर करती है। क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण वेल्डन विधि, डीकन विधि, केल्मर सॉल्वे विधि, नेंसल सेल विधि आदि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का क्या कार्य होता है? 44 का आंसर ए हो जाएगा, जल संवहन। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल संवहन हो जाएगा। यह उत्तक पौधों के जड़ तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। वाहिकाय, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी का उबलना। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन वह पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना और कोयला का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? इसका 46 का आंसर हो जाएगा 7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के 2 विधियां हैं, एक संपर्क विधि होता है, एक लेड कक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का सह उत्पादक है 47 का आंसर जो हो जाएगा बी, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का, इसमें सही कथन चुने। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, ये सही है। ये नंबर सही है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है, ये गलत है। 48 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा 49 के सी, आयतन वही रहेगा। अशुद्धि मिलाने से गलनांक जो है घटता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जैसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? हिम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कर्ण में इनमें कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 50 के डी नंबर, हेमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होता है 51 के बी, अधिक होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या उससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वह वस्तु पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा 75%। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष भाग तांबा होता है। इसी प्रकार 20 कैरेट स्वर्ण में 20 भाग सोना तथा 4 भाग कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंक, Zn, जस्ता जिसको बोलते हैं। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः इसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में भिन्न भिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 55 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा रहता है पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म में सजाएं। 57 का आंसर जो हो जाएगा ए, यानी पहले भ्रूण आएगा, उसके बाद नवजात आएगा,
उसके बाद बच्चा आएगा, उसके बाद युवा आएगा, उसके बाद वयस्क आएगा। तो 57 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 का जो है रीजनिंग दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं 9, 25, 49, 81। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 दू 5, 5 दू 7, 7 दू 9, 9 दू अब की बार 11 का स्क्वायर किस में है? तो सी में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाराणसी को WCUESGJQ लिखा जाए तो KOL कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? V को क्या लिखा? W। A को क्या लिखा? ABC। बढ़ते क्रम में है, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। K का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। फिर O का क्या हो जाएगा? OPQ। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में है। 59 का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति डायरेक्शन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व से इधर से चला, पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा। फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 60 के डी, पूर्व दिशा में। इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? 35 में से 12 घटाएंगे, 35 में से 12 घटा देंगे, 3 यहाँ 2, 1 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। सी हो जाएगा इसका आंसर। 61 का जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 13 और 4 का अंतर 9 है। 21 और 15 का अंतर कितना? 6 का है। उसी प्रकार 42 और 35 में कितना का अंतर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देख सकते हैं 6 और 12 में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। 6 और 12 में कितना का अंतर? 6 का अंतर है। 21 और 12 में कितना का अंतर है? 63 का। 21 और 12 में 9 का अंतर है। 21 और 32 में 11 का अंतर है। तो पहले 6 हुआ, फिर 9, फिर 11, 6 3 9, 9 2 11, 11 अब की बार जो है 15 का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा? 47 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 63 का जो आंसर हो जाएगा 47, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 का आंसर हो जाएगा सी। 64 का आंसर सी हो जाएगा। 65 का जो आंसर हो जाएगा 65 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की एक गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता। ताश के गद्दी में इक्का की संख्या कितना? 4 होता है, और टोटल पत्ती की संख्या कितना होता है? 52। तो कितना कट गया? 13 चौके 52, तो कितना आया? 1/13 आया। अब कहता है उस पत्ते की इक्का न होने की प्रायिकता, तो इसको क्या करेंगे? 1 पूरा में से 1 में से घटा देंगे 1/13, तो कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा इसका आंसर, 12/13।
नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 67 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है? मान लेते हैं बड़ी संख्या, एक तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं बड़ी, एक तरफ छोटी लिखते हैं छोटी संख्या। बड़ी संख्या मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार 39, तो छोटी संख्या कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, तब न 3 गुना होगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या के तिगुनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो 6 अंक के बड़ी संख्या के क्या हो जाएगा? 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हम 83 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो है 15 शेष बचेगा। 15 शेष बचेगा तो इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे। 15 जब माइनस करेंगे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल उसका विकर्ण कितना होगा? इसको बनाने का तरीका ये है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया आधार। तो इसको क्या करेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 200। ए के स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 400। तो ए के मान कितना हो गया? 20। अब जो है विकर्ण निकालना है। समकोण ये हुआ, ए का मान कितना आ गया? ये 20 आ गया, ये 20 है, ये 20 है, तो ए सी यहाँ कर्ण निकालना है। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए सी बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये दोनों कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 800 को जब तोड़ेंगे तो इसका आंसर जो निकलेगा 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रहा है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी? तो पहला क्या करेंगे? पहले 8% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 4, 25, 2/25 होता है। तो पहले क्या था? 25 से कितना हो रहा है? 23। फिर 25 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। 25 को 25 से गुना करेंगे 625, 23 को 23 से तो 529 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर है? 96 का अंतर है। 96 का जो अंतर हुआ कितना पे हुआ? 625 पे। तो 6250 पे कितना का अंतर हो जाएगा? 10 बार में ये कट गया और 960 जब गुना करेंगे तो 960 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं।
निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है? तो गणित में कितना 90 डिग्री है। 90 बटा क्या करेंगे 360 गुना 100, 9 चौके 36, यानी 25% हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत प्राप्तांक कितना है? यानी टोटल का बोल रहा है औसत प्राप्तांक। औसत प्राप्तांक 73 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी टोटल कितना विषय है 1 2 3 4 5 और कुल कितना अंक है 445। तो 445 में कितना का भाग देंगे 5 का, 5 नामा 45, तो 90 हो जाएगा इसका आंसर 90। 73 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है, 45% लोहा है, शेष तांबा है, तो 400 ग्राम में तांबा कितना प्रतिशत होगा? 45 और 30 45 30 दोनों मिला के कितना हो गया 75 हो गया परसेंट। उधर बचा कितना शेष तांबा 25% तांबा है, तो 400 के 25% कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 25 चौक 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 ग्राम आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का एक व्यक्ति 40 रुपया के 10 खिलौना की दर से खरीदा। 40 रुपया में 10 खिलौना लेता है, खरीदाता है, तो एक खिलौना का दाम कितना हो जाएगा? एक खिलौना का दाम कितना हो गया 4 रुपया हो गया। 4 रुपया में खरीदा, उसके बाद 48 रुपया में 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 48 रुपया में 8 खिलौना की दर से, तो एक खिलौना का दाम 6 रुपया हो गया। यानी 4 में खरीदा 6 में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है 2 का। 2 का लाभ कितना हो रहा है 4 पर, तो 100 पे कितना का होगा 25 चौक 100, 25 दूनी 50 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अक्सर करके आंसर एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर। इसका आंसर 78 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम है? अधिकतम यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 1995 में, यहाँ देख सकते हैं दोनों के बीच के गैपिंग, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 79 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था? इसको ग्राफ देख करके बता सकते हैं। बढ़ते क्रम में ग्राफ देख के कितना नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष 3 कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1999 में, यहाँ देख सकते हैं बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में। 80 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? इसका हो जाएगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर 83 के ए नंबर हो जाएगा। क ख ग घ अंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा झरना।
वर्ग, सेना, सभा ये सब समूहवाचक है, झरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ची प्रत्यय है। 86 का चलिए देखते हैं, शब्द सोची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा आह्वान का विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना, आह्वान का होता है विसर्जन, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है सूरज को दीपक दिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि का संधि विग्रह, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? 90 का आंसर बी हो जाएगा, बादल। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतताई का क्या अर्थ होता है? 91 का आंसर ए हो जाएगा, जो अत्याचार करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? 92 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 94 का आंसर हो जाएगा ए, विष्णु के अनेकों नाम है। बाद में कि यह आगरे की मिठाई है, तलवार एक शस्त्र है, उसे पुत्र प्राप्त हो, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण है दीन हीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रचयिता, रो चो यो हर्षिकार ता करता होता है, रचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का विलोम है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाप में उपसर्ग है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल का तत्सम शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बारिद। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह सेशन ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।